जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कौन से चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लें कि जो 10th क्लास का साइंस बुक है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उससे 25 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 25 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और बायोलॉजी से 30 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी टोटल जो एग्जाम होता है मैट्रिक का वो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो चलिए अब हमको ये जानना है कि फिजिक्स से 25 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें 1 अंक वाला 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से टोटल 7 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर होता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक वाला 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से टोटल 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला चैप्टर है विद्युत। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल विद्युत से 6 अंक का सवाल पूछे जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 5 अंक वाला 1 प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो एक्स्ट्रा होता है, वैकल्पिक होता है। अब इसके बाद केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न और 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी धातु एवं अधातु चैप्टर से 8 नंबर का सवाल टोटल पूछे जाते हैं। अब उसके बाद चौथा चैप्टर का नाम है कार्बन के यौगिक। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 5 अंक वाला 1 सवाल पूछे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा में वैकल्पिक रहता है। अब उसके बाद 5वां चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यानी इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इस चैप्टर से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न और 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जैव प्रक्रम चैप्टर से टोटल 9 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से टोटल 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अब बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जीव जन्म कैसे करते हैं। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी जीव जन्म कैसे करते हैं इस चैप्टर से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब उसके बाद है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 5 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा होता है, वैकल्पिक होता है। ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर से 1 अंक वाला 1 प्रश्न, 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से टोटल 3 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से 2 अंक वाला 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हमारा पर्यावरण चैप्टर से 2 अंक का मात्र सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है लास्ट चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर से 2 अंक वाला 1 सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर पर ज्यादा फोकस देना जरूरी है, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर आता है। तो पहले जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर आता है उस चैप्टर पर फोकस करेंगे फर्स्ट, और उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर पर केयर करेंगे। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।